राजीव गांधी अस्पताल में एक पत्रकार कवरेज कर रहा था और उस पत्रकार को कवरेज जैसे उसने समाप्त की, उसके बाद राजीव गांधी अस्पताल के स्टाफ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। पूरी तरह से घेरा, कार्ड निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं एफआईआर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब मामला क्या था ये तो हमें भी समझ नहीं आया। सिर्फ इतनी सी बात हमें समझ आई है कि ये है गेट। यहाँ देखें, ये गेट है। इस गेट को क्रॉस करके कोई अंदर नहीं जा सकता। मतलब ये अगर हम ये पाँव ऐसे यहाँ रखेंगे तो हो सकता है हम पर भी एफआईआर हो जाए। ये अस्पताल के नए रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं। ये रूल रेगुलेशन बना कौन रहा है ये हमें समझ नहीं आया। या तो इनको जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसने बिगाड़ा हुआ है। जब हमने बार बार वहाँ पर कहा कि जो रूल वहाँ पर ये लोग बना रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, कि यहाँ पर पत्रकारों को शूट करने की परमिशन नहीं है, तो ये गलत है। इससे समाज की लोगों की आवाज़ जो है वो दब जाएगी। वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये लोग सच में उनकी सही से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको मनमानी करनी दी जाए। अब आउटपुट ये है कि जो दूर दराज एरिया के अंदर ये अस्पताल है, ये भी अब अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारी भी दादागिरी है, कौन हमें पूछने वाला है। पत्रकार इस गेट को क्रॉस कर नहीं सकते, कवरेज होगी नहीं, तो फिर लोगों की आवाज़ कैसे पहुंचेगी। लेकिन जिस पत्रकार के साथ ये सारी वारदात हुई उससे बात करेंगे। विकास शर्मा है स्प्रिट न्यूज़ के। अच्छा विकास जी, क्या हुआ कि आपने किया क्या ऐसा जो आपको ये लोग आप पर हमला करने लगे? क्योंकि इनकी नाकामी आप जब भी दिखाओगे तो ये इनका कुछ माइंड सेटअप ऐसा है कि जब भी आप इनकी नाकामी दिखाओगे ना तो इनको लगेगा पता नहीं ये कितना बड़ा गुनाह इन्होंने कर दिया। अब क्या होता है, मुझे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं यहाँ के, वो मुझे बुलाते हैं यहाँ पे। तो इनके बुलाने पे मैं आता हूँ। इनके पास कुछ पर्चियाँ हैं, अभी भी दिखाएंगे, पर्चियाँ हैं। और ये पर्चियाँ हैं कुछ इनको ईसीजी के लिए। और इतना बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा, जब इसे कहते हैं, आप देख सकते हैं ये 70 करोड़ की लागत से बना हुआ है। ये फाउंडेशन स्टोन 100 बेडेड था, लेकिन अब खैर चलो किस वजह से ये 50 बेडेड बना है वो चलो वो अलग बात है। लेकिन जब हम यहाँ कब आपने इनॉग्रेशन किया, आईसीजी मशीन है आपके पास, सब कुछ है, पूरा कहते हैं हुआ है। लेकिन जब यहाँ सिर्फ 4 कमरे थे ना, गवर्नर साहब स्वयं आए थे यहाँ पर आए थे दीपक जी, जब यहाँ सिर्फ 4 कमरे थे ना, अल्ट्रासाउंड भी होती थी, ईसीजी भी होती थी, और यहाँ तक कि सभी स्पेशलिस्ट जो थे वो यहाँ बैठते थे। लेकिन अब पहले तो 4 थे, लेकिन अब जो है वो इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। जब इनके कहने पे मैं उसे लाइव कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, अब हमारा जो दायित्व है इनकी बात सुननी है, उसके बाद तो हम वहीं पे जाना था सुपरिटेंडेंट मैडम के साथ। अस्पताल के जो स्टाफ जो हेड थे उनकी भी बात सुनी? बिल्कुल, जो सुपरिटेंडेंट मैडम है मैं उनकी भी बात सुनी, और जब उनकी बात सुनने के बाद मैंने इनकी बात सुनी, उनकी भी ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी खबर जो है वो समाप्त की, और समाप्त करने के बाद जितना भी स्टाफ है सभी ने आके मुझे घेरा। इवन कि मेरा कैमरामैन जो था वो प्रोफेशनल मेरा नहीं था, वो ऐसे ही मैंने किसी फ्रेंड को बोला, उसने पकड़ लिया। लेकिन उसने जब इनका स्टाफ का रवैया देखा ना कि ये किस तरह एक स्टाफ नहीं, मानो ये गुंडे लोग हैं, तो वो बेचारा भाग गया डर के। अच्छा, वो भाग गया। अब सोचिए एक मासूम सा बच्चा जो इस प्रोफेशन में नहीं है, तो वो भाग गया। इवन ये पेशेंट है, इनको जो लेके आया था वो भी भाग गया, क्योंकि इनका रवैया देख के वो भी भाग गया। और ये आके धक्का मुक्की करते हैं, मेरा कार्ड निकालते हैं, कहते हैं कौन सी पावर है, ये है वो है, चलो आपको जी पुलिस स्टेशन चलो। मैं कहा चलिए, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया यहाँ पे? तो क्या कह रहे थे, ऐसा क्या किया था आपने जिसकी वजह से ये सब कर रहे थे लोग? यही फ्रस्ट्रेशन तो इनकी समझ नहीं मुझे। मैंने तो खाली लाइव किया था, मैंने तो कवर की थी। पता नहीं ऐसी कौन सी इनकी नाकामी है जो बाहर दिख जानी थी, जो ये 25 से 30 लोग आके मुझे घेरा। घेरने के बाद मेरे से हाथापाई शुरू कर दी इन्होंने। हाथापाई भी कर रहे थे? बिल्कुल, ये सामने है, इनसे पूछिए। कार्ड से, जेब से कार्ड निकाले, वीडियो बनाई इनकी उन्होंने। अच्छा, हाँ, वीडियो बनाई इसकी, कार्ड निकाला, इसको नाम पूछा गया, इसके पापा का नाम तक पूछा गया, बोला एफआईआर लगाएंगे, पता नहीं 512 की कौन सी धारा आपके ऊपर लगाएंगे, सब कुछ बोला। ये डॉक्टरों को धारा भी पता है? हाँ, धारा भी पता है। इन्होंने एक छोटा सा लड़का था इनका ही, वो कोई इनको ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या सुविधा नहीं है, क्या नहीं है, धाराएं पूरी याद रखी है। पूछनी है इनको, वो नहीं, धाराएं नहीं पूछनी है इनको।
हाँ, इनको धाराएं पूछो, ये नहीं पूछना कि ट्रीटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। मेरी है, मिसिज की पर्ची है मेरी इनके पास में, देखिए ये 6 तारीख को उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। ये देखिए, आप कैमरामैन को बोलिए जरा थोड़ा क्लोज करके दिखाएगा। ये हाँ, ये 6/8/2021 की पर्ची है और ये मेरी अल्ट्रासाउंड की पर्ची है 7 तारीख की। देखिए 7/8/2021 की, ठीक है। मैम ने बोला 7/8 को ये आपका अल्ट्रासाउंड होगा। वो अल्ट्रासाउंड आज तक नहीं हुआ है। कितने महीने हो गए? 7 नहीं, महीने नहीं हुए, अभी कम से कम 20 दिन हो गए। 20 दिन। मैं उसमें वीडियो में मैं देखा नहीं था कि कितने दिन हुआ, मैंने उसमें 10-12 दिन बोले हैं, लेकिन ये अभी मेरे को पता चला कि ये पर्ची मेरे पास उस समय अवेलेबल नहीं थी। मैं घर से ढूंढ के अभी लाया तो मैंने देखा इसमें कि कम से कम इसको 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन में आज तक ये इतना नकम्मा हॉस्पिटल है कि ये उनकी एक अल्ट्रासाउंड नहीं कर सका। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं कल देवराज थापा जी को दिखा कर आया था तो उन्होंने मेरे को बोला था ईसीजी करवा लेना आप कभी भी, कोई बात नहीं। मेरा थोड़ा सा दिल आज घबराने लगा। मैं घर पे बच्चे नहीं थे, अभी मेरा बेटा मेरे साथ आया, लेकिन उस समय बेटा नहीं था। मैंने डिगियाना से किसी छोटे से बच्चे को बुलाया तो वो आया बेचारा लेकर के मेरे को यहाँ पे, उसने दिखाया। तो जैसे ही ये सारे हो गए तो मेरा दिल घबरा गया। मैं एक सहारा लेकर मैं खड़ा हो गया। ये भी बीच में बोलने लगे कि आप उधर हो, इधर आओ। मैं कहा नहीं, मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगा। वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि इनका कार्ड छीन रहे थे, इनको उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, सारे के सारे घेर रहे थे। और कुछ एक लड़का तो यहाँ तक था कि वो मेरे से फोन पे बात करवा रहा था। बोला बात करो। मैंने बात करवा रहा, पता नहीं किससे बात करवा रहा था। बोला पहले बात करो, आप फोन पे बात करो। मैंने कहा बात नहीं करूंगा भाई, मैं क्यों करूंगा बात? तो बोला बात नहीं करेगा तो नतीजा बुरा होगा। नतीजा बुरा होगा? वो कोई गुंडा था, बदमाश था? नहीं, मैं क्या बोल रहे हो, इसके सामने बोला। स्टाफ का ही था? कौन था वो? स्टाफ का था वो। और विकास के सामने की बात है, वो चोरी नहीं बोला उसने, सबके सामने बोला उसने। बोला फिर नतीजा बुरा होगा। अभी भी मुझे ये हरासमेंट कर रहे हैं कि आपके ऊपर FIR लगाएंगे। मैंने कहा एक छोड़ के 2 लगा दो भाई। किस बात अगर की मुझे FIR डॉक्टर को दिखाने के लिए जेल में जाना पड़ता है तो भाई भेज दो। ऐसा कौन सा राज आ गया, कौन सी सरकार आ गई, कौन से हमारे गवर्नर साहब आ गए हैं जो कि हमको अंदर कर देंगे भाई? एक पेशेंट को दिखाने के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा पहले, तो वो भेज दो भाई जेल में। मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, भेज दो मुझे जेल में। तो मैं जाने के लिए तैयार। इनके पास ECG मशीन ही नहीं? मशीन है इनके पास। अभी जस्ट ड्राइवर ने बोला कि है, ऑपरेटर नहीं है इनके पास। लेकिन सुप्रिटेंडेंट मैडम ने पहले बोला कि मशीन खराब है, बाद में बोला कि ऑपरेटर नहीं है। वो रिकॉर्डेड है। वो मैडम भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक लग रही थी? मैम ने अच्छा बिहेव किया। मैम ऐसी नहीं थी। बाकी दूसरा स्टाफ जो था ना, वो बिल्कुल इसको एकदम मारने के ऊपर आ गया। मैडम की जो सुप्रिटेंडेंट मैडम का बिहेवियर था वो बिल्कुल अच्छा था, वो नॉर्मल था बिल्कुल। लेकिन जो स्टाफ को क्या हो रहा था? बिहेवियर स्टाफ का था, मानो दीपक जी वो स्टाफ नहीं है, वो हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं, मानो वो गुंडे पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनका यहाँ तक कहना कि हाँ हम देख लेंगे आपको, ये है वो है, कौन सी। देखिए हमारा दायित्व है, हम आपके अंदर नहीं जा सकते, हम बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन हम गेट के अंदर तो ICU हैं, जो ऑपरेशन थिएटर हैं, जो कुछ ऐसी इमरजेंसी जगहें हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते। बाकी जगह यहाँ भी बैन हो गया। देखिए हमें पहले बैन किया मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद हर एक हॉस्पिटल ने बाहर बोर्ड लगा दिया जी मीडिया वाले नहीं अंदर घुसेंगे। क्यों? इनको डर लगता है, मीडिया वाले जो है सच्चाई दिखाते हैं। लेकिन अगर आम लोगों की आवाज़ हमने उठानी है, आम जो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए अगर हमें इस तरह हैरास किया जाएगा तो पता नहीं कौन सी मानसिकता। मैं चाहूँगा कि वो सुप्रिटेंडेंट की भी बात सुने आप, मैडम वो क्या कह रही हैं, क्योंकि हमने भी प्रयास किया था कि ये जाने की क्या पत्रकार की गलती है या किसकी गलती है। अब किसकी गलती है ये तो आप सुने जरा मैडम क्या कह रही है। हेलो मैम दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। हाँ जी। स्टेट समाचार से दीपक बोल रहा हूँ। हाँ जी। अभी यहाँ पर एक पत्रकार था जो कवरेज कर रहा था स्प्रेड न्यूज का, आप उस पे बाइट भी दे रहे थे, तो क्या इशू हुआ? बाद में कोई बोले FIR लगा रहे हैं, कोई धमकियां वमकियां दे रहे थे, कुछ कह रहे वीडियो हटा दो, क्या मसला है? ये देखिए, आप हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में बिना इंफॉर्मेशन के, बिना परमिशन के आप नहीं आ सकते। किसकी परमिशन चाहिए? ये मीडिया से। हाँ, कौन परमिशन देगा इस बात की कि कहाँ पे आना है, कौन सा एरिया मीडिया के लिए रखा गया? हॉस्पिटल जो है इसके परव्यू से बाहर है। किसके? उसमें अगर आना हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मैं वही पूछ रहा हूँ, किसकी परमिशन? ये आप बताएंगे मैम
किसकी परमिशन को लिखित में है आपके पास ऐसा आदेश कि मीडिया वालों को आना है तो लिखित में कोई आपसे आदेश लेने? ये देखें, मैडम ने कॉल कट कर दिया है। अब इनको खुद ही पता नहीं है कि परमिशन किसकी लेनी है। तो आप समझें कि इन लोगों को जब इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ मीडिया को आना है, कहाँ से मीडिया को जाना है, ये वही बहाल है। हमने शुरुआत में कहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ये लोग सीखे हैं, और गलती इसमें हम सीधा कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिन्होंने इन लोगों को समय रहते ठीक नहीं किया। और अब ये गलत संदेश जो है वो दूसरे अस्पतालों में भी स्प्रेड हुआ है और वहाँ पर भी ये लोग कर रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, काम आपके पास हो नहीं रहा है। ईसीजी मशीन कभी कह रहे हैं ख़राब है, कभी एम्प्लॉय नहीं है, क्या है। लेकिन पत्रकार के साथ ये इस तरह का बिहेवियर जो है वो निंदनीय है, और इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी ये लोग नहीं सुधरेंगे। ना जाने इनको किसने इनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्या करने के लिए इनको कहा गया है, ये कौन से ख्वाब देख रहे हैं। और नॉलेज हमें नहीं लगता कि इनको नॉलेज है कि ये पत्रकारों को जो कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं आना है, वहाँ पर नहीं आना है, कहाँ आपको आना है, इनको खुद भी पता नहीं है। फ़ोन का जवाब आ ही नहीं रहा है, हाँ ये हम कुछ भी नहीं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन का ये दायित्व है कि इनको सिखाया जाए, इनको समझाया जाए, इनको बताया जाए। ये एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं, सेक्शन है, इनको पूरी पता है कि कौन से सेक्शन लगेगी, कौन से सेक्शन से बंदा अंदर जाएगा, कौन से सेक्शन से बाहर आएगा। इनको ये नॉलेज है। इनको ये नहीं नॉलेज है कि यहाँ अस्पताल के अंदर किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ की पूर्ति करनी है, स्टाफ को कितने समय पे आना है, कहाँ पे होना है, क्या करना है, इसकी नॉलेज भी इनको दिलाया जाए। और कार्रवाई नहीं होगी तो ये सुधरेंगे नहीं। बाकी अब देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार। इससे ज़्यादा बात